चाहिए, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं को और माँ भारती के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। इस प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथिगण, अपर निदेशक महोदय एवं अपने सभी साथियों का मैं बारंबार अभिनंदन वंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हम सब यहाँ अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तब से हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं, इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग, समर्पण और उनकी कुर्बानी है। आज हमारे लिए उन शहीदों और संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता भावांजलि देने का दिन है। भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किया गया है। हमारा संविधान देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वानों के अथक परिश्रम से ही जन कल्याणकारी संविधान हम सबको मिला है। इसलिए हमें हरदम अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। अंत में इस शायरी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है हटा लो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, हम सबका वतन है संभालो इसे, हम सबका वतन है संभालो इसे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हम सब यहाँ 15 अगस्त आज़ादी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं अपनी बात क्रांतिकारियों को नमन करते हुए शुरू करता हूँ। साहस का हर सुमन है वतन के लिए, साहस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। और कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आज इस प्रांगण में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि अपर निदेशक महोदय, आदरणीय संयुक्त निदेशक महोदय एवं मेरे प्रिय साथियों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हम सब यहाँ उस दिन का जश्न मना रहे हैं जिस दिन हमारे देश को विदेशी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। यह दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज ही हम अपनों के बलिदान को याद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज़ादी किस कीमत पर आई थी। परदेसी ये बात न पूछो कैसे हम आज़ाद हुए, परदेसी ये बात न पूछो कैसे हम आज़ाद हुए, कितनी माँ की गोदे लुटी हैं, कितने घर बर्बाद हुए। हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान लुटा दी और बदले में दे दी हमको ये पावन आज़ादी, और बदले में दे दी हमको ये पावन आज़ादी। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष के संघर्ष से और बलिदान के बाद हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व है। ये पर्व पूरे देश में बड़े हर्ष तथा उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश भर में झंडारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो हमारे देश प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करते हैं। दोस्तों, देश की आज़ादी का मूल्य समझते हुए हमें अपने देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। इसमें कोई संशय या शक नहीं कि आज हमारे देश के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज़ादी के बाद हमारे देश ने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। हमारा सफल चंद्रयान, हमारी विदेशी निर्भरता घटी है। आज हमारे पास फाइटर जेट, स्वदेशी मिसाइलें, हमारा देश हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है।
परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं आपको एक ऐसे बलिदानी की कहानी कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं जिससे मैं स्वयं भी प्रभावित हूं। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डा गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी को फिर जन्म दिया एक ज्वाला ने। क्रांतिकारी बना भगत सिंह। त्याग प्रेम की माला को सॉन्डर्स को मारा। बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में, बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को। उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार जेल के अंदर 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में यह ऐलान हुआ। मां से मिलकर बोला बेबे दूध का कर चुकाऊंगा। मां से मिलकर बोला बेबे दूध का कर चुकाऊंगा। आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। मां से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे मां के तो कुछ समझ नहीं आता है। फिर 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमिट शहादत नियति भाग गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने वो रस्सी कांप गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के शहादत गूंज उठा। इनकलाब के नारे से फिर सारा हिंदुस्तान गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस तुम्हें यही बतलाना था। आजादी के अफसानों का जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव, भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। तो आजादी के उन शहीदों को एक बार बड़े शायर की इन दो पंक्तियों के साथ आइए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं। शहीदों की मज़ारों पर भरेंगे हर बरस बेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय हिंद, जय भारत।